the stage for her addresses and word of wisdom. Give a big hand for the brain behind this magnificent function and to the women who need to no introduction. Everyone's favorite, the most dynamic and versatile style personality, Miss नीता साहू मैम, डायरेक्टर ऑफ संत श्री आसाराम जी गुरुकुल। काम करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, विधायक गोंदिया, आदरणीय भावना ताई जी, नेहा ताई, अशोक सर, हमारे समिति के जो अध्यक्ष हैं, भविष्य निर्माण का कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने का प्रयास किया है। इसी के साथ मुझसे पूर्व गुरुकुल का संचालन श्री प्रकाश कावड़े सर एवं कुमारी शिल्पा अग्रवाल जी के द्वारा गुरुकुल का संचालन और उन्नति के कार्य किए गए। परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे भारत में गुरुकुल की 40 शाखाएं संचालित हैं, जिसमें शिक्षा के साथ विद्यार्थियों की आध्यात्मिक उन्नति पर भी ध्यान दिया जाता है। पूज्य बापू जी कहते हैं, आज लौकिक शिक्षा देने के लिए तो बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन गुरुकुल का उद्देश्य केवल लौकिक शिक्षा देना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है लौकिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी विद्यार्थियों को मिले। मैं चाहता हूँ कि गुरुकुलों के विद्यार्थी गुरु ज्ञान को, शास्त्र के ज्ञान को पचाकर गुरु बनकर विश्व के कोने कोने में वैदिक ज्ञान को फैलाएं। गुरुदेव के इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करते हुए गुरुकुल ने कोरोना के बाद इस वर्ष विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया, जिसमें मातृपितृ पूजन दिवस, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी महोत्सव, विद्यार्थियों के शपथ ग्रहण समारोह, रक्षाबंधन कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता, दीपक सजाओ कार्यक्रम, तुलसी पूजन, गीता जयंती, हिंदी दिवस, पौधारोपण, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, ड्राइंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे जैसे अनेक कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा किए गए, ताकि विद्यार्थियों में नेतृत्व का गुण, जिम्मेदारी का भाव और उनकी कलाओं को विकसित करने का प्रयास गुरुकुल ने किया। इसी के साथ ही गुरुकुल में जो स्कूल बॉडी छात्र संघ बनाई गई है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण विकसित करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार शैक्षणिक पक्ष पर विशेष ध्यान देते हुए माह जुलाई और अगस्त में प्रत्येक विषय द्वारा बेसिक की कक्षाएं ली गई, ताकि कोरोना के बाद विद्यार्थी पहले पिछले वर्षों के सिलेबस को रिवाइज करें और सितंबर से वर्तमान शिक्षण सत्र का प्रारंभ किया गया। गुरुकुल में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी तीनों ही भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए। प्रार्थना के समय घर का खाना खाने की आदत, फोन न चलाने की आदत के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ समय समय पर शिक्षकों और अभिभावकों की और इंस्टाग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को मंच देने का प्रयास किया, ताकि उनकी कलाएं लोगों तक भी पहुंच सके। और अंत में मैं विशेष आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय विधायक श्री विनोद अग्रवाल जी का, जिनके विशेष सहयोग से और उसके फलस्वरूप ही हम सभी आज इस सुव्यवस्थित और सुंदर परिसर में बैठे हैं। इसी के साथ आदरणीय सर के माध्यम से ही कचरे का जो निष्पादन हुआ है, वो भी सर के माध्यम से ही विधानसभा तक रखा गया था। इसकी जानकारी भी पूर्व में हमने पीटीएम में आप सभी के समक्ष रखी थी, और मैं पुनः आप सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। जो भी नेतागण यहाँ पे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी का सहयोग गुरुकुल को प्राप्त होता रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। इसी अपेक्षा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।